संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में गौली मोहल्ला निवासी मुकेश गौली पर जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश को लेकर 1 दर्जन लोगों ने किया मुकेश पर लाठी, तलवार और रॉड से हमला। गंभीर रूप से घायल मुकेश को किया गया मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर। अपने भाई के साथ पेट्रोल पंप से कैश लेकर लौट रहे थे मुकेश। शक्ति की भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र का रविवार को होगा आगाज। अखंड ज्योति कलशों से जगमगाएगा माता रानी का दरबार। मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की भक्त करेंगे आराधना। हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा पर रविवार को होंगे कई कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में फहराया जाएगा भगवा ध्वज। बजरंगी करेंगे लोगों का तिलक वंदन। सरकार के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली। भाजपा कार्यालय के सामने लगाए 1 फूल कमल का फूल के नारे। और हीरो कप सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को। और अब समाचार विस्तार से। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के शेषनगर में नाग मंदिर के पास शनिवार की शाम 4:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर जिला बदर शातिर अपराधी राजू मिश्रा और उसके साथियों ने गौली मोहल्ला निवासी मुकेश गौली पर लाठी, तलवार और रॉड से प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुकेश गौली को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गौली मोहल्ला निवासी मुकेश गौली शनिवार की शाम अपने छोटे भाई राजेंद्र गौली के साथ भटेरा रोड स्थित पेट्रोल पंप से कैश लेकर बूढ़ी होते हुए अपने घर गौली मोहल्ला की ओर आ रहे थे। इसी बीच बूढ़ी में नाग मंदिर के पास वे किसी से बात कर रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर राजू मिश्रा और उसके साथियों ने मुकेश और राजेंद्र दोनों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मुकेश पर ज्यादा वार किए। लोगों द्वारा बीच बचाव किए जाने से हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद जब घायल मुकेश को जिला अस्पताल लाया जा रहा था, तब भी राजू मिश्रा के साथी तलवार और लाठी लेकर मोटरसाइकिल में जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन यहां भीड़भाड़ देखकर वे लोग फरार हो गए। जिला अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल देखकर यहां नगर निरीक्षक प्रशांत यादव पहुंचे और पुलिस बल को यहां तैनात किया। यह भी जानकारी मिली है कि मुकेश गौली और राजू मिश्रा के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। एक पुराने मामले में समझौता करने को लेकर राजू मिश्रा पहले भी मुकेश गौली पर दबाव बना रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ भी की थी। घायल मुकेश के छोटे भाई राजेंद्र फुलसुंघे ने बताया कि जब वे अपने बड़े भाई के साथ पेट्रोल पंप से कैश लेकर आ रहे थे, तभी राजू मिश्रा, राकेश चारी सहित 10-12 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। 1 से सवा लाख रुपए लेकर फरार हो गए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र फुलसुंघे। ये कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई। क्या नाम है? मुकेश फुलसुंघे। कैसे क्या घटना हुई थी? हम पेट्रोल पंप से कैश लेके लौट रहे थे, तो रास्ते में राजकुमार मिश्रा, राजू मिश्रा, राकेश चाटी ऐसे 10-12 लोग थे जो रास्ते में रोके और मारने पीटने लगे। मैं पीछे था तो मेरे को पीछे ढकेल दिए, 2-3 राड मेरे को ही मारे और भैया क्या से पैसे छीन के भाग गए। तलवार पूछे, यहाँ पर सिर में फरसा लगा, लाठी डंडे सब थे। वो एक केस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे थे और पैसे छीन के ले गए, जिसकी गवाही 20 तारीख की है। कितने की लूट? हाँ, 307 का केस है। हाँ, कितने की लूट? कितना रुपया रहा है? लगभग 1 से सवा लाख रुपए होंगे पेट्रोल पंप पे। पुराने विवाद चल रहा है, उस कारण उसी केस में कंप्रोमाइज़ करने के लिए सब मतलब पैसे भी छीन रहे, मार रहे हैं। इसके पहले भी अभी 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को पूरा पेट्रोल पंप लूट के ले गए। हालांकि टीआई ये बोलते जब भी थाने में रिपोर्ट लिखा जाए। इस मामले में कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव ने बताया कि हमलावर जिला बदर है, लेकिन जिला बदर का नोटिस तामील नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि आज के मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। मुकेश गौली जो गौली मोहल्ले में रहते हैं, जो कि पुराने अपराधी भी हैं, वो अपने भटेरा पेट्रोल पंप से लेकर घर की तरफ से बूढ़ी पहुंचे थे, जहाँ शेष नगर में किसी व्यक्ति के यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय जो है राजू मिश्रा, राकेश चाटी और उसकी टीम वहाँ पहुँची और उनके बीच झगड़ा हुआ और ये उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट। जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, ये जिला बदर भी हैं, ऐसी बातें आ रही है, क्या है इनकी स्थिति? हाँ, राजू मिश्रा और राकेश चाटी ये लोग जिला बदर हैं, लेकिन उनको जिला बदर का नोटिस अभी तक शामिल नहीं हुआ है। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम खैरी में जंगली सुअर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल महेश लिल्हारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि 35 वर्षीय महेश अपने खेत में चना काट रहा था, तभी एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा जी की उपासना का महापर्व बासंती नवरात्र रविवार से आरंभ होने जा रहा है। इस महापर्व को लेकर दुर्गा मंदिरों में आकर्षक सजावट के साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि बासंती नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है, जिसमें प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की मां के भक्तों के द्वारा उपासना की जाती है। इस धार्मिक पर्व पर घट स्थापना की धार्मिक परंपरा है। वहीं दुर्गा मंदिरों में अखंड ज्योति कलशों की स्थापना पूर्ण धार्मिक विधान से की जाती है। नगर मुख्यालय के तमाम दुर्गा मंदिरों में चैत्र नवरात्र की विशेष तैयारियां की गई हैं। जिले का प्राचीनतम मंदिर कालीपाठ में आकर्षक साज सज्जा के साथ ज्योति कलशों की स्थापना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। वहीं हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में 301 ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। नगर के पास स्थित प्रसिद्ध स्थल ज्वाला मंदिर, कालीपाठ मंदिर, कायदी स्थित वैष्णो देवी मंदिर, गर्दा स्थित अन्नपूर्णा मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में मेले का आयोजन भी होगा। नगर में हनुमान चौक के पास शनिवार को एक बाइक सवार एक साइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस सड़क हादसे में साइकिल सवार मुस्तफा खान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि मलाजखंड निवासी मुस्तफा खान अपने दामाद के घर बालाघाट आए थे। यहाँ किसी कार्य से वे साइकिल से हनुमान चौक गए थे, तभी यह हादसा हो गया। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 26 दिनों से हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शनिवार को बाइक रैली निकाली। ट्रॉमा सेंटर स्थित हड़ताल स्थल से यह बाइक रैली शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहाँ 10 मिनट तक चक्का जाम किया गया। इसके बाद यह बाइक रैली भाजपा के जिला कार्यालय के समक्ष पहुंची। यहां भी करीब 10 मिनट तक हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद यह रैली हड़ताल स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। डीपी खरोले जिला अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य संघ बालाघाट और कोर कमेटी सदस्य संयुक्त मोर्चा। हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 तारीख से स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल थी और उसके बाद में 34 विभाग के समस्त संविदा कर्मचारी हमारे साथ मंच में आ गए हैं। एक आवाज़ से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग अब आंदोलनरत हो गए हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें नियमित नहीं कर देती। हमारी 2 ही मुख्य मांगे हैं। एक है किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारी जिनको सरकार ने निष्कासित कर दिया है उनको वापसी करे और दूसरी मांग है कि सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करें।
अभी क्या एक्शन है? आपने सरकार का लेटर आया था, उसके बाद भी आप लौटे नहीं हैं। अब क्या कोई और आया कि पत्र? सरकार ने 12 तारीख तक ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो आपकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी बोला था। लेकिन मध्य प्रदेश में पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्री चंड महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 19 मार्च को सुबह 8 बजे स्कूटर रैली निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करके वापस झूलेलाल मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद झूलेलाल साईं का दूध और जल से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे सिंधु भवन में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी पूज्य सिंधी पंचायत के संरक्षक रमेश रंगलानी के द्वारा पूज्य सिंधी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। और जैसा विदित है कि हमारे पूरा सिंधी समाज पूरे भारतवर्ष में झूलेलाल उत्सव बड़े भव्य रूप में और बड़े जोर शोर से मनाते हैं। जैसा कि कहावत है, कहानी है कि सिंध प्रदेश पर मुसलमान बादशाह राज्य करता था और उसने पूरी जनता को त्राही त्राही कर दिया था। बहुत ही उसने अत्याचार किए, तंग आकर के वहाँ की जनता वरुण देवता की उन्होंने आराधना की, पूजा पाठ किया और वरुण देव ने प्रसन्न होकर के झूलेलाल साईं के रूप में उनका अवतरण सिंध प्रदेश के नसरपुर में वहाँ के एक प्रतिष्ठित रतन राय और माँ देवकी उनके घर में उनका जन्म हुआ। और बाल्यकाल से ही हमारे झूलेलाल साईं का करामात उन्होंने दिखाना शुरू किया। उनके काफ़ी चमत्कार रहे और बड़े होकर के उन्होंने उस बादशाह को परास्त किया, उसका नाश किया और सिंधी जनता को अत्याचारी से निजात दिलाया। तब से ही हमारा सिंधी समाज झूलेलाल साईं का उत्सव, उनका जन्मदिन में बड़े जोर शोर से मनाता है। उस दिन पूरे दिन भर के ही हमारे कार्यक्रम है। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत समिति अध्यक्ष घनश्याम दास चावला ने बताया कि चैत्री चंड महोत्सव पर झूलेलाल मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। बताइए जी, किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे? पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा ये जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसके बाद 19 तारीख को सुबह 8 बजे स्कूटर रैली, भव्य स्कूटर रैली निकलेगी। पूरे शहर का भ्रमण करते हुए झूलेलाल मंदिर में आएगी। तत्पश्चात झूलेलाल मंदिर में ही झूलेलाल साईं का जलाभिषेक, उसके बाद हवन पूजा, उसके बाद मोदक पूजा, उसके बाद 1 बजे विशाल भंडारा सिंधु भवन में होगा। 4 बजे झूलेलाल साईं की शोभा यात्रा निकलेगी। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित हीरो कप सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। मुन्ना स्टेडियम में खेले जाने वाले इस फाइनल मैच में सीआरपीएफ का मुकाबला ट्राइबल सिडनी की टीम से होगा। इधर शनिवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में सीआरपीएफ की टीम ने पत्रकार एकादश को 4 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रकार एकादश ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 87 रन बनाए। सीआरपीएफ की टीम ने 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। शनिवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में ट्राइबल सिडनी ने मोइल एकादश को 68 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली। पट्टी हुई गेंद, जोरदार बॉल को लेकर तैयार है गोलंदाज, आगे बढ़े घुमाना चाहते और लगातार 12 रनों पर रुका हुआ। एक अपील की थी पर अपील को नकारा एम्पायर मयूर वहाने ने। आदरणीय सुरेंद्र शुक्ला जी। नारी मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
नगर के पार्श्वनाथ भवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर महिलाओं ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मैडम, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवा रहे हैं और क्या मकसद है इसका? देखिए, मकसद ये है कि आज के दिन 8 मार्च को सन 98 में मैंने नारी मंच का गठन की थी। उस समय नलिनी सिन्हा आंटी, वीणा वर्मा दीदी, चैती बाई थी, हमारी बहुत सारी पुरानी महिलाएं थीं। उनके सामने मैंने नारी मंच का गठन की थी और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं अपनी महिलाओं को जो सिर्फ घर में ही कभी कभी रह जाती उनको मंच दूं, उनकी प्रतिभाओं को आगे लाऊं। तो ये लक्ष्य मैं 20 साल से लगातार आज भी ये लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई हूँ। और आज जो आप हाल में भीड़ देख रहे हो तो ये इस बात का सबूत है कि बहुत सारी बहनें मेरा साथ देती हैं और एक से एक कार्यक्रम हमारी नारी मंच में होते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आज? आज डांस है, सोलो डांस है, ग्रुप डांस है और उसके अलावा सोलो सॉन्ग है। पुराने वाले जो गाने हैं वो जो महिलाएं गाती हैं, एक 60 वर्ष की उम्र के बाद भी ये इतना शानदार गा रही हैं। और 70 वर्ष और 72 वर्ष और 65 वर्ष दादी नानी जो बनी, उन लोगों ने जो डांस की है इस कार्यक्रम में मजा आ जाता है। तो हम लोग पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। शिक्षाप्रद नाटक 3 है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए बदमेश न्यूज़। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो
या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को जिले में निर्धारित 123 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का पर्चा छात्रों ने हल किया। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 5769 थी, जिसमें से 5644 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं 125 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी केंद्र में नकल प्रकरण बनने की जानकारी नहीं है। मोतीनगर चौक में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन रविवार को माता भवानी की मनोहारी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से की जाएगी। वहीं नवमी को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। नाम बताएं। चंद्रकांत पिपलेवार। आज हमारे मंदिर में माता जी का दूध से, दही से, घी से, माँ अपना मेवे से, मिष्ठान से सारे अधिवास जो है आज संपन्न हुए हैं। रात में आज हमारे शाम को जो अन्नादिवास का एक कार्यक्रम है, उसके बाद जो शयनिवास वाला जो कार्यक्रम है, ये 2 कार्यक्रम हमारे संपन्न होना है। कल सुबह से हमारे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा प्रातः 10 बजे। क्या क्या कार्यक्रम होंगे कल? कल हमारा सुबह प्राण प्रतिष्ठा में माता जी की पूजा पाठ चलेगी, पाठ चलेंगे, कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में हवन भी होगा। हवन होगा। महाभंडारा, महाप्रसाद भंडारा हमारा नवमी को ही होगा। हट्टा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिंगा के किसानों ने शनिवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी समस्याओं के संबंध में बताया कि ग्राम के ही कुछ किसानों के द्वारा कृषि पाड़न में पानी चला दिया गया, जिसके कारण अन्य किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा रबी सीजन में चना गेहूं की फसल लगाई गई है। कृषि पाड़न में पानी चलाने के कारण कृषि कार्य में किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। किसानों ने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। हम ग्राम लिंगा पुरुषोत्तम फुंडे, हमारी आने जाने की पालन यानी खेत नहीं पहुंच सकती, हमारी बैलगाड़ी वगैरह, और रबी की यानी चना गेहूं की फसल हमारी नुकसान हो रही है, कटाई वगैरह। अच्छा, कैसे क्या नुकसान हो रही, मतलब क्या है वो अनावश्यक द्वारा। रुक जाओ, आप बताओ। मेरा नाम अमित बहकार है। अच्छा, क्या समस्या जा रही पालन को लेकर? आप पालन में समस्या ये जा रही है कि एक किसान है थोड़ा सा लग के हमारे, उसने अभी रबी में ऐसा पानी चलाया है कि उधर से जाने वाले पूरे किसानों का रास्ता बंद हो गया है। मतलब बीच गर्मी के समय में टोंगरे से ऊपर पानी है पाड़न में। अच्छा, वो जो पाड़न हमेशा के लिए पाड़न है कि उसकी व्यक्तिगत भूमि है? नहीं, वो